जैसे आप जब रोड पे कोई बड़ा ट्रैक्टर और ये ट्रक तो सब जाते ही हैं, लेकिन जब बड़ा ट्रॉला जाता है जिसमें 100-200 टायर होते हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि मिनिमम 20 फीट की दूरी बना के रखें, और बना के रखनी चाहिए भी। और वही हाल मुझे लग रहा है कि अब सिद्धू मूसेवाला का इंडस्ट्री में है कि उससे जो बाकी के सिंगर्स जो हैं वो दूरी बना के रखें। जी कितना फिर सारे वधिया, परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले, और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला उस्ताद जो हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि वो अब हेटर्स को सांस या चैन नहीं लेने देंगे। इसलिए वो मूसे टेप में से एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। और अभी जस्ट 4 बजे के करीब टीज़र रिलीज़ हुआ है, और टीज़र जिस गाने का रिलीज़ हुआ है उसका नाम लेना लाइक इस टोटली डिफरेंट। मतलब टैग जो उस गाने का टाइटल है वो ही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। आपने अनस्टॉपेबल सुना होगा, अनटचेबल सुना होगा, लेकिन सिद्धू भाई के गाने का जो ये टाइटल है मैं यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करूँगा, बट मैं ऑल इन ऑल ये कहूँगा कि गाने का टाइटल ये बताता है कि ऐसा इंसान जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए, जिससे एक दूरी बना के रखनी चाहिए। जैसे आप जब रोड पे कोई बड़ा ट्रैक्टर और ये ट्रक तो सब जाते ही हैं, लेकिन जब बड़ा ट्रॉला जाता है जिसमें 100-200 टायर होते हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि मिनिमम 20 फीट की दूरी बना के रखें, और बना के रखनी चाहिए भी। और वही हाल मुझे लग रहा है कि अब सिद्धू मूसेवाला का इंडस्ट्री में है कि उससे जो बाकी के सिंगर्स जो हैं वो दूरी बना के रखें, इन टर्म्स ऑफ कि जब उसका गाना रिलीज़ हो तो गाना अपना रिलीज़ करने की हिम्मत ना करें, अदरवाइज़ जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जस्ट विद इन 20 मिनट्स, फैक्ट है बॉस कि विद इन 20 मिनट्स मैं देख रहा था इस गाने को, इस टीज़र को, और टीज़र भी कितना, एक गाने के बराबर 3 मिनट से ऊपर का ये टीज़र है। और इस टीज़र को सिर्फ 20 मिनट में 4 लाख व्यूज़ से ज़्यादा इसके क्रॉस हो चुके हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग एंड दैट्स कॉल कि सिद्धू का जो पागलपन है दैट इज़ समथिंग दिमाग से परे। लाइक बिच आई एम बैक, मैं जितनी बार सुनता हूँ उतना ही एक्साइटमेंट जिस तरीके से सिद्धू ने उसमें जो ताबड़तोड़ रिप्लाई दिए हैं, हेटर्स को लपेट लिया है, तो इस टीज़र से भी वही उम्मीद है। सो सिद्धू के बारे में जब बात करते हैं तो मैं भी अनस्टॉपेबल हो जाता हूँ, बातें फ्लो में निकलती जाती हैं। तो फाइनली हम टीज़र देखते हैं और फिर उस टीज़र के बारे में बात करेंगे कि क्या है, क्योंकि इस टीज़र में इस न्यू सॉन्ग इन कोलैबोरेशन विद अफसाना खान, जिनके साथ पहले भी उनका गाना आ चुका है, ज़बरदस्त हिट रहा, लोगों को ज़बरदस्त पसंद आया। तो देखते हैं इस टीज़र में ऐसा क्या खास है। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब तो किस बात का वेट कर रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको सिर्फ ऑनेस्ट रिएक्शन, रिव्यू, फीडबैक लाइक सिद्धू मूसेवाला। सो देखते हैं टीज़र इस गाने का। ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 15 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਲਗਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ।
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਜੀ? ਆ ਬੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਜੇ ਬੋਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। सो फाइनली दिस इज़ द ट्रेलर। और ट्रेलर जो है अपने आप में आई थिंक हेटर्स के ज़ख्मों पे नींबू मिर्च निचोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि इस बार सिद्धू पता नहीं क्या सोच के लाइक नेक्स्ट लेवल पे है बॉस। एक तो होता है डेयरिंग, एक होता है सुपर डेयरिंग। तो सिद्धू के गाने के टाइटल के साथ साथ टीज़र भी is openly challenging, which is happening first time in the industry, के singer is challenging entire industry and in a positive way to especially the haters, जो कि उनको कई बार चाहे अनचाहे रिप्लाई करते हैं कि नहीं सिद्धू नहीं है, सिद्धू वैसा नहीं है, हाइप है, ये है। बट सिद्धू अपने गानों से, अपनी पॉपुलैरिटी से या अपनी अचीवमेंट से, अपनी मेहनत से ये प्रूव करता जा रहा है कि वो जो है वो डिज़र्व करता है और ओपनली चैलेंज कर रहा है। और जैसा कि उनके फैंस कहते हैं कि जब गाने उनके अब मुंह से टेप आया तो दैट मीन्स दूसरे सिंगर्स का लिए एक ऑफिशियली लॉकडाउन हो चुका है। और जो इसमें बता रहे हैं कि भैया आप तो कोई जगराते पे नहीं बुलाता, ये फैक्ट है कि बहुत नामचीन सिंगर जो हैं वो घर बैठ गए हैं। आई डोंट नो, लेकिन ऐसा है कि ये जो सिद्धू की पॉपुलैरिटी है उसके आगे अच्छों की पॉपुलैरिटी फीकी पड़ती जा रही है, ख़ास तौर से जो उस्ताद अपने आप को मानते थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टीज़र में एक बंदा जो कि कुर्ते में है वो ऐसे मुंह ढक रहा है, उसके बालों का स्टाइल सॉरी माफ़ करना बब्बू मान से बब्बू मान जी से मिल रहा है। आई डोंट नो कि ये मतलब इसमें बब्बू मान या करण औजला या जो भी है ये उनकी टोली थी या किसकी टोली थी, बट ऑल इन ऑल जो भी है सिद्धू भाई ने आग लगा रखी है। और अभी तो ये पहला एक वीडियो टीज़र रिलीज़ हुआ है, अभी तो ऑडियो गाने ने ही आग लगा रखी थी, हालत ख़राब कर रखी थी। उसके बाद ये हर दूसरे दिन या सरप्राइज़ देने पे सिद्धू भाई साहब आ गए हैं। मतलब हर दूसरे दिन सरप्राइज़ गिफ्ट देना अपने फैंस को सिद्धू ने ऐसा ठान लिया है, क्योंकि सिद्धू ने जब एक अपने फ़ैन से गुजारिश करी थी कि 5 मिलियन कमेंट्स कीजिए और फिर मैं टीज़र अपना निकालता हूँ, तो 5 मिलियन यूँ फैंस ने ऐसे किए। वहीं पे करण औजला जो हैं वो सेम सिद्धू के स्टाइल में अपनी वीडियो आने वाली का जो एल्बम है उसका एक पोस्टर लॉन्च करते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि भैया हम तो सिर्फ 10 कमेंट में अपना जो है ट्रेलर रिलीज़ कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली फिर इनडायरेक्टली सुनाना है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज़ अगर वो ये बोलेंगे, या तो ये बोलें कि 5 मिलियन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं सिद्धू भाई, तो या तो वो 5 मिलियन से बड़ा टारगेट रखें, और या फिर 5 मिलियन भी रखेंगे तो वो आई थिंक ही इज़ नॉट श्योर कि वो उतने आ भी जाएंगे, 1 मिलियन ही आ जाएं या जो भी है। तो भलाई इसी में है कि कोई कमेंट का टारगेट ना रखें, क्योंकि वो जो कर सकता है वो सिर्फ इंडस्ट्री में सिद्धू कर सकता है। और सिद्धू के फ़ैन जो सिद्धू बोलता है उसको एक तरह से पत्थर की लकीर मानने वाले उनके फ़ैन हैं, कट्टर फ़ैन। एंड दैट्स द बॉन्डिंग जो कि सिर्फ सिद्धू के साथ नज़र आती है। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले से गुजारिश है कि ये जो सिद्धू की जो एक बरकत है और जो इसकी एक शोहरत है वो हमेशा बनी रहे जब तक सिद्धू की सादगी कायम है। क्योंकि सिद्धू की सादगी इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट कि जिस तरीके से वो गांव में रहते हैं, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद वो किसानी गांव में रहना
मॉम डैड की इज़्ज़त करना, उनके साथ रहना और प्लस गांव में रह के अपने गाने बनाना और अपने गानों में रत्ती भर की भी वल्गैरिटी नहीं व्यूज़ पाने के लिए। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा सिद्धू के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो आज सत्संग देते हैं या उपदेश देते हैं कि अरे ये तो बंदूकों वाले गाने गाता है या ये गाता है, उन्होंने अपने टाइम में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गानों को हिट करवाने के लिए। फुल टू वल्गैरिटी का यूज़ किया, मॉडल्स का कम से कम कपड़ों में फुल टू उन्होंने जैसा चलन रहा वैसे गाने लिखे। जिस तरह का टाइम जैसे होता ना कि देश के साथ भेष बदलना या जैसा देश वैसा भेष, लेकिन सिद्धू इंडस्ट्री में जैसा आया था, जैसे गाने वो गाता था, आज भी वही गाता है और वैसे ही गाता रहेगा। और यही यूनिकनेस है और जिसकी वजह से सिद्धू के जो फैंस हैं वो फेविकोल की जोड़ की तरह मतलब बिल्कुल अटैच हो चुके हैं। सो आई एम होपिंग कि ये जो टीज़र है ये सिर्फ टीज़र है, ब्लॉकबस्टर मूवी अभी आने वाली है। तो एंड बिलीव मी, आफ्टर लाइक बिकमिंग सिद्धूज़ फैन, मुझे राधे जैसी मूवीज़ और ये सब बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा मैं इंतज़ार करता हूँ सिद्धू के गानों का, सिद्धू के टीज़र्स का। दैट्स माई फीलिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट जो ऑनेस्टी है मैं दिल से बोल रहा हूँ। एंड आई लव सिद्धू एंड सिद्धू यू रॉक। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड बेस्ट विशेज़ फॉर दिस एल्बम। अगेन मैं नाम नहीं प्रोनाउंस करूँगा, लेकिन यही कि जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए ऐसा बंदा है सिद्धू, और वो भी अपने मेहनत के बलबूते पे। अब सो कीप रॉकिंग सिद्धू भाई, एंड सभी फैंस को, सारे ऑडियंस को, सबको बहुत सारा प्यार। स्टे सेफ, लव यू ऑल।